बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और आज हम जिस टॉपिक का क्विकली रिव्यू लेने लगे हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है, जो है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है जी, हम ये देखेंगे कि ज़मीनी आलूदगी जो है वो क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि ये हमारा इन्वायरमेंटल साइंसेस का, सबसे पहले तो ये बता दूं कि थर्ड जो है वो हमारा टॉपिक है जिसका हम क्विकली रिव्यू लेने लगे हैं। और हमारा जो चैनल है इसका पर्पस यही है कि क्विकली जितने भी टॉपिक्स हैं उनको रिव्यू दिया जा सके, ताकि स्टूडेंट जो है वो जल्द से जल्द उसको शॉर्ट टाइम के अंदर समझ के जो है वो अपनी यानी प्रेपरेशन कर सकें। तो प्रेपरेशन को आसान करने के लिए हमने इस चैनल को जो है ना क्विकली बेस्ड वीडियोज़ के ऊपर रखा हुआ है। तो कुछ लोगों ने जैसे कहा कि भाई आप जो है ना वो कंप्लीट एक लॉन्ग लेक्चर्स डालें, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉन्ग लेक्चर्स, हमारे चैनल का नाम ही क्विक रिव्यू है, जिसका पर्पज़ ये है कि भाई शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो रिवीजन के लिए डाले जा रहे हैं। तो लॉन्ग लेक्चर्स हम इस पर अभी फ़िलहाल नहीं डाल सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले अगर बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन की, जो कि एक बहुत बड़ा मसला भी है और बहुत बड़े प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। कि ज़मीनी आलूदगी आप देखें इस टाइम पे हर साइड पे फैल चुकी है, और ख़ास करके जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। तो उसमें अगर हम बात करें कॉजेज़ की, तो सबसे पहला हमारे पास कॉज आ जाता है जी एग्रीकल्चर का। अब ये जो एग्रीकल्चर का कॉज है ये बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, मैं समझता हूँ। अब एग्रीकल्चर कॉज क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि आप देखिए कि सबसे ज़्यादा ज़मीन को क्या चीज़ जो है वो इस टाइम पे आलूदा कर रही है, वो एग्रीकल्चर ही है। अब ज़राअत के लिए हम क्या करते हैं कि जो खादें इस्तेमाल करते हैं, वो खादें सारी की सारी, एक तो जब बारिश की वजह से, पानी की वजह से मिक्स होकर पानी में ज़मीन के अंदर जाती हैं, तो ज़मीन को क्या कर रही हैं, ज़मीन की फर्टेलिटी को कम कर रही हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इटसेल्फ, जब हम बार बार जो है ना एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर ज़मीन के क्या कर रहे हैं जी, न्यूट्रिएंट्स भी तो खींच रहा है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से ज़्यादा लालच की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो ज़मीन जो है खुद ही बंजर होती जा रही है, उसकी पोल्यूशन में इजाफा ही होता जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी खादें हो गई या पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गई, तो वो सारी की सारी जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो माइनिंग का जो ऑपरेशन है, ये जो माइनिंग है, हमने लास्ट में बात की थी कि ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। ऑयल एंड गैस की वजह से जो है, आपने देखा ऑयल एंड गैस की वजह से कितने ज़्यादा जो है वेल्थ किए जाते हैं सिंध के अंदर या पंजाब के अंदर। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो आलूदगी पैदा हो रही है। इसके अलावा अगर हम कहें तो हमारे पास जो लैंड फील्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मसला है। लैंड फील्ड्स का मतलब जो हमारे घरों से जो ये गंद निकलता है और ये जो सारे का सारा उठा के लेके जाया जाता है, ये कहाँ जाता है, ये लैंड फील्ड्स में जाता है। तो वो जो लैंड फील्ड्स में जाता है, वहाँ पे फिर प्रॉपर तो उसका कोई सिस्टम होता नहीं, तो वहाँ पे फिर साथ में बारिश भी होती है। जब बारिश होगी तो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स, कोई किस घर से कैसा कचरा आया, कहाँ से कैसा कैसा कैसी कैसी प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, तो वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स का पानी जब मिक्स होगा तो पानी के साथ मिक्स होकर ज़मीन को भी गंदा करेगा एक तो, और पानी को भी गंदा करेगा, ये लैंडफिल्स की वजह से। इसके अलावा अगर हम कहें तो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है जी। तो इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा कर रही हैं ज़मीन को। क्योंकि इसके अलावा जो है, जैसे बारिश का पानी, हमने कहा वो प्रोडक्ट्स जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं, तो वो सारे का सारा पानी जाता है किसमें, वो पानी बाहर दूसरे पानी के अंदर शामिल होता है, दूसरे पानी के अंदर शामिल होगा तो वो चाहे दरिया में शामिल हो रहा है, फिर दरिया जो है समंदर में शामिल हो रहा है। क्योंकि एट दी एंड तो या तो बड़े पानी के दरिया में शामिल होना है, या फिर एट दी एंड समंदर में शामिल होना है पानी ने। और कहाँ जाएगा पानी, नहीं तो ज़मीन के अंदर अगर जा रहा है तो ज़मीन तो गंदी हो रही है, साथ में ज़मीन के अंदर का पानी भी गंदा हो रहा है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज़ भी जो है, इवन इंडस्ट्रीज़ जो अपना जो प्रोडक्ट्स हैं, या इसके अलावा जो कुछ भी गंद जो है वो कहाँ भेजती हैं, वो सारा बाहर फेंक रही है, वो गंद बन रहा है, तो वो सारे का सारा केमिकल भी जो है, क्योंकि वो पानी सिंपल पानी नहीं है, तो सारे का सारा केमिकल वाला पानी है जो कि बाहर जाके साथ में शामिल हो रहा है। इसके अलावा अगर हम कहें तो हमारे पास सॉइल पोल्यूशन है, उसका एक मेन कॉज मैं समझता हूं कि वो हाउस होल्ड है। ठीक है जी। अब हाउस होल्ड क्या है कि हम अपने घरों के अंदर जो है हर रोज का जितना कुछ भी यूज करते हैं, वो कचरा कहाँ जाता है, वो सारे का सारा जो कचरा है, वो कचरा हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। कहीं से तो उठाया जाता है, कहीं नहीं उठाया जाता, कहीं वैसा पड़ा रहता है। अब मैं तो जब भी देखा, आप देखें कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान के अंदर घूमेंगे, लाहौर जाएं, कराची जाएं, तो आपको क्या नज़र आएगा, कचरे के ढेर ही नज़र आएंगे। इवन कराची की आप हालात देख लें कि वहाँ पे कचरे के कितने बड़े बड़े ढेर नज़र आते हैं। तो उसका मतलब वो कचरे के जो ढेर है वो ज़मीन को क्या आलूदा नहीं कर रहे। अगर वो ज़मीन को आलूदा कर रहे हैं तो वो कहाँ हो रहा है, वो पूरे का पूरा सॉइल जो है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं, और पूरे का पूरा उसका इफेक्ट है एक। अब अगर हम बात करें इफेक्ट्स क्या हैं, तो अब सबसे पहली चीज़ तो इफेक्ट क्या है जी, सबसे पहले बीमारियाँ फैला रहे हैं वो।
ठीक है जी। यानी कोई भी पोल्यूशन है तो वो क्या कर रही है, इंसान को जो है ना वो टारगेट कर रही है, तो इंसान उसका शिकार हो रहा है, तो बीमारियां फैल रही हैं और तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, क्योंकि तरह तरह के केमिकल्स जब मिक्स होकर पानी के अंदर जा रहे हैं तो पानी हम पी रहे हैं, ऐसे ही है। इसके अलावा जो ज़मीन के ऊपर गंद पड़ा हुआ है तो वो गंद जो है वो कितना ज़्यादा जो है ना वो बीमारियां फैला रहा है। इसके अलावा अगर हम कहें उस क्या असर करता है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे ज़्यादा असर कर रहा है, ठीक है जी। क्लाइमेट चेंज क्यों असर कर रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की कॉजेज़ जो हैं उसमें क्या है जी, उसमें ये सॉइल पोल्यूशन या हमारे पास जो पोल्यूशन है वो है, और पोल्यूशन के अंदर फिर जो है ये भी ऐड होता है कि मुख्तलिफ पोल्यूशन जो है वो थोड़े थोड़े ऐड हो रहे हैं और फिर उसके नतीजे के तौर पर एक जो है ना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और वो सारे का सारा क्लाइमेट चेंज का कॉज बन रहा है। इसके अलावा हम कहें जी तो हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन है ख़ास करके, उसमें सबसे जो मेन कॉज है यानी पानी की जो गंदगी है उसका जो सबसे मेन कॉज हमारे पास आता है जी, वो कॉज क्या है, वो कॉज है ये ज़मीन की या मिट्टी की जो आलूदगी है, या ज़मीन की जो आलूदगी है। क्योंकि ज़मीन जितनी ज़्यादा आलूदा होगी उसका असर क्या होगा, उसका उतना ही ज़्यादा असर पानी के ऊपर होगा, क्योंकि एट दी एंड ज़मीन की आलूदगी कहाँ जाएगी भाई, एट दी एंड ज़मीन की आलूदगी पानी में धुल जाएगी। जब बारिश होगी तो बारिश की वजह से धुलेगी, जब बारिश की वजह से धुलेगी तो वो कहाँ जाएगी, वो पानी के अंदर शामिल होगी। पानी के अंदर शामिल होगा तो वो क्या करेगा, वो असर क्रिएट करेगा। और एट दी एंड अगर हम कहें कंट्रोल मेजर्स की कि भाई हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अब कंट्रोल बात फिर वही है, कंट्रोल करना तो पॉसिबल नहीं लेकिन कम किया जा सकता है, ठीक है। तो कम कैसे कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है फिर वही है सोर्स जो है, जहाँ से ये निकल रही है, जहाँ से ये गंद आ रहा है उसको वहाँ पे कंट्रोल किया जाए। अगर इंडस्ट्रीज से आ रहा है तो इसका मतलब क्या है जी, इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पे इसको कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम रखा जाए और वैसे ही उसको जो है उठा के बाहर ना फेंक दिया जाए। ऐसे लॉज बनाए जाएं, यानी ऐसे कवानीन हो कि जो सख्ती से इस बात पे अमल करवाएं कि भाई आपने जो है अपना ये जो गंद है, जो सॉलिड वेस्ट है, इसको बाहर नहीं फेंकना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लॉज नहीं होंगे तब तक जो है वो नहीं हो सकेगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। जब हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि उससे माहौल भी एक तो साफ़ होगा, और दूसरा जो है हम जो खा रहे हैं वो भी, हमें जो फूड है वो भी हमें नीट एंड क्लीन मिलेगा, बजाय इसके कि उस फूड में जो है ना तरह तरह के केमिकल्स मिक्स हुए हुए हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिसाइकलिंग है, कि जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रिसाइकलिंग की जा रही है, क्योंकि रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक चीज़ें रिसाइकल नहीं होंगी, वैसे ही पड़ी रहेंगी, तो तब वो क्या है, माहौल को भी गंदा कर रही हैं और साथ में जो है वो पूरे का पूरा एक बुरा इमेज भी क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि गंदगी इटसेल्फ सिर्फ ये नहीं कि वो असर रख रही है, बल्कि असर के साथ साथ वो क्या कर रही है, वो एक एस्थेटिक्स जो है, एक नेचुरल ब्यूटी जो है, उस नेचुरल ब्यूटी को भी जो है वो ख़राब कर रही है। तो उसका मतलब नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसाइकलिंग की जाए। और साथ में एट दी एंड फिर बात वही है कि पब्लिक अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कि आप अगर ख़ुद से पूछें तो आपने क्या रोल जो है वो प्ले किया इस बात के लिए कि आपके जो घर का जो गंद है या कचरा है वो आप उसे जो है ना किसी सेफ साइड पे जाके डिपॉजिट करें, कहीं आपने गड़ा किया हो और गड़ा करके वहाँ पे जो है उसको जाके दफना दिया हो कि भाई ये कुछ टाइम के बाद जो है खाद बनेगा या यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड हो गया।